हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यार इंग्लिश कैसे सीखें। तो आज मैं इंग्लिश की टिप पर बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखें। आखिर इंग्लिश होती क्या है, इंग्लिश सीखते क्या हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। कहीं हमें ठगा तो नहीं जा रहा है इंग्लिश के नाम पे, है ना। एक्चुअल में इंग्लिश बोलने के लिए सीखना क्या है, हमें वो पता होना चाहिए कि भाई स्पोकन इंग्लिश जो होती है, स्पीकिंग जब हम करते हैं तो किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। क्या कोई क्लासेस पूरी इंग्लिश सिखा पाती है हमको, या खाली बेवकूफ़ बनाते हैं हमें। ठीक है, एक्चुअल में इंग्लिश है क्या, है ना। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर स्पोकन इंग्लिश, बोलने वाली इंग्लिश, है ना, लिखने वाली इंग्लिश कैसे सीखें आखिर। ठीक है, तो चलिए गाइस बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो हमारी इंग्लिश होती है। इंग्लिश में मेजर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला मेरा होता है ग्रामर, जो कि हम सीखते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, रूल्स वगैरह, ग्रामर। और दूसरा हमारा आता है क्या, हमारी वोकैबुलरी। ठीक है, यानी शब्द हमारे। ठीक है, तीसरा आता कॉम्प्रिहेंशन जो हम रीडिंग में बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि बोलने वाली इंग्लिश के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ग्रामर के रूल्स ऐसे होते हैं जो स्पीकिंग में उनका ज़्यादा काम नहीं आता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन आपको बोलने वाली इंग्लिश सीखना है और आपको सीखना पूरी इंग्लिश सीख लूँ मैं, कुछ चीज़ें छूटे ना। क्या कोई टीचर, क्या कोई क्लास मुझे पूरी इंग्लिश पढ़ा पाएगी? नहीं पढ़ा पाएगी, तो मैं खुद से कैसे सीखूं? वो चीज़ सीख नहीं पा रहा, टेंस सीख लिया है, सेंटेंस को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उसी की मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर इंग्लिश सीखे कैसे। ठीक है, तो देखिए गाइस, होता क्या है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किन चीज़ों को आपको सीखना है। ठीक है, और लोग नहीं सिखा पाते। कोई भी इंग्लिश अगर आपसे वादा कर रही है कि 3 महीने में स्पोकन इंग्लिश सीखे, तो आप नहीं सीख सकते। इंग्लिश की सच्चाई मैं बता दे रहा हूँ, आप पहले इंग्लिश सीखेंगे, फिर इंग्लिश भूलेंगे, फिर इंग्लिश सीखेंगे, फिर आप सीखते चले जाएंगे। ये आता है। ठीक है, तो अब इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आखिर क्या, मतलब किस चीज को सीखने के बाद बोलूं कि मुझे इंग्लिश आती है या मैं इंग्लिश बोल लेता हूं। ठीक है, तो जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये सुनिए, आपको 2 चीज में बेस्ट होना है। एक कि आप क्वेश्चन कैसे पूछ लें, और दूसरा रिप्लाई कैसे कर ले। ठीक है, आपने कुछ भी चीज सीखी, कोई नया टेंस सीखा, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मुझे कुछ भी टेंस हो, कोई भी मॉडल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले मुझे अच्छा होना है। अगर मुझे कन्वर्सेशन करना है तो सबसे पहले मुझे 2 चीज में अच्छा होना। पहला कि क्वेश्चन कैसे पूछूं, दूसरा कि भाई रिप्लाई कैसे करूं। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तब जाकर आप कन्वर्सेशन को इनिशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब क्या सीखना है कन्वर्सेशन करने के लिए, तो चलिए बता देता हूँ। पहले मोटे तौर पे बात करता हूँ कि सीखना क्या होता है हमें इंग्लिश में। इंग्लिश में टेंस, पेसिव, मॉडल्स, कॉजेटिव, कंडीशनल्स, वोकैबुलरी जो रोजाना की यूज में आती है, वोकैब, अच्छी अच्छी वोकैब, ये लगभग मेन होता है। प्रेपोजिशन वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच ये चलता है। ठीक है, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि यार वो सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए पहले मैं बताता हूँ, आपको टेंस सीखना पड़ेगा। पहले आप पास्ट टेंस सीखें। पास्ट टेंस सीख लिया, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट के सारे टेंस सीख लिए। पास्ट के टेंस सीखने के बाद हमें इसमें कन्वर्सेशन करना पड़ता है। कन्वर्सेशन 2 तरह का होता है। एक मतलब कन्वर्सेशन मतलब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने बजे, क्या चीज़, कौन सी चीज़, ये आपको कन्वर्सेशन आना चाहिए कि यार एक एक चीज़ हम पूछ लें, बिल्कुल कड़ी से कड़ी जोड़कर हम क्वेश्चन बना ले। तुमने चाय पी, तुमने चाय क्यों पी, तुमने चाय कब पी, कितने बजे पी, तुमने क्या खाया। तो एक चीज़ पकड़ो, जैसे टी, तो टी के इर्द गिर्द घूमते रहो। अब कोई मार्केट गया तो मार्केट से जुड़ी हुई चीजें पूछने लग जाओ। तूने मार्केट से क्या खरीदा, क्या अच्छा था वहां पर, है ना, सारी चीजें पूछो। दुकान में कितना सामान था, क्या नहीं था। क्वेश्चन में बेस्ट हो जाओ। अगर आप क्वेश्चन पूछने में बेस्ट हो गए, अगर आपने एक चीज पकड़ ली टेंस, और टेंस के क्वेश्चन में बेस्ट हो गए आप, तो आपको इंग्लिश आ गई। दुनिया की तमाम चीजें सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जल्दी से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। जल्दी से इंग्लिश बोलने के लिए आप टेंस सीखो,
एक टेंस पकड़ो, उसके क्वेश्चन पूछने में अच्छे हो। जैसे पास्ट टेंस आपने पकड़ा, उसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछो और आंसर दो, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये हो गया पास्ट का कन्वर्सेशन, पास्ट में तुमने जो भी करा। पास्ट में ऐसे हालात बताना जो कंटिन्यूअस थे तो उसे बता दो, ठीक है। अगर पास्ट में भी हमने बता दिए, ठीक है। अब आ जाओ प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आप क्या करो, प्रेजेंट के रूटीन जो दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, आदत, हैबिट, लाइक, डिसलाइक, फैक्ट, सच्चाई, ये चीज होती है तो होती है। ऐसे आप प्रेजेंट टेंस सीखे, उसमें कन्वर्सेशन करें। तुम पार्क क्यों जाते हो, कब जाते हो, कहाँ जाते हो, कितने बजे जाते हो, कैसे जाते हो, कौन जाता है तुम्हारे साथ, है ना। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, रूटीन में कन्वर्सेशन डील करो। रूटीन में क्वेश्चन पूछो और आंसर दो। किसी इंसान की जरूरत नहीं है तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए, तुम खुद अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको करना क्या है कि पूरी वर्ब लिस्ट ली और वर्ब लिस्ट में एक वर्ब पकड़ी, उसके इर्द गिर्द घूमते गए। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने बजे, कौन सा, कौन सी, किसके बारे में, सारे क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है। ये प्रेजेंट पास्ट का क्वेश्चन पूछना और आंसर करना, ये दो चीजें हैं जो आपको बेस्ट कर देंगे स्पीकिंग में, ठीक है। तीसरा फ्यूचर प्लानिंग, तुम कब जाओगे, क्यों जाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या बोलोगे, किससे मिलोगे, फ्यूचर का कन्वर्सेशन डील करो। कर लिया, आधा काम तो आपका लगभग हो गया। अब जब आप सेंटेंस को बनाते हैं, एक फुल स्टॉप लगा दी, फिर फुल स्टॉप लगा दी, अब आपको क्या करना है, टेंस सीखने के बाद आपको क्लोज सीखना चाहिए। क्लोज कि दैट कब लगाना है, सो दैट कब लगाना है, यानी जो कंजंक्शन होते हैं। अब वो कंजंक्शन पूरे टाइप के जो क्लोज होते हैं, तो क्लोज से आप सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश कोई भी सिखा देगा आपको, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा भाई कि अगर आप एक सेंटेंस लेते हैं तो बच्चों वाली इंग्लिश आप नॉर्मली बोल लेंगे, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना है। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, दो सेंटेंस को मर्ज करना पड़ता है, सेंटेंस को एडवांस बनाना पड़ता है। तो साथ में टेंस रखो, टेंस सीख जाओ, पैसिव, मॉडल्स, मॉडल्स सीखने के बाद आप पॉजिटिव में जाए, कोई काम करवाते हैं आप, कंडीशनल, ये स्ट्रक्चर का लगभग अपना काम हो चुका है, ठीक है। ठीक है, टेंस, पैसिव, मॉडल्स, ठीक है, कॉजेटिव, कंडीशनल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर पोर्शन आपका लगभग खत्म। अब ये तो सीख लिया, लेकिन करना क्या होता है, सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए दो सेंटेंस को मर्ज करना पड़ता है। एक सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस की बात कहना पड़ती है, उसके लिए आपको सीखना पड़ता है क्लोज, ताकि जो दो सेंटेंस को अच्छे से मर्ज करे, स्टैंडर्ड लगे। आपको सीखना पड़ते हैं फ्रेज, ताकि सेंटेंस बिल्कुल छोटे से सेंटेंस में बोल दो, देयर इज अ पर्सन, ठीक है, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, अ पर्सन इज माई फ्रेंड, अ पर्सन, ठीक है। जैसे कि मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज अ डॉक्टर, है ना, अ डॉक्टर, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, मोहन इज माई फ्रेंड, अपोस्ट्रो, अपोजिशन से बता दो, फ्रेज से बता दो, क्लोज से बता दो, ठीक है। आप कई सेंटेंस में जेरेंट यूज करें, इन्फिनिटिव यूज करें पर्पस दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप इंग्लिश को थोड़ा स्टैंडर्ड बोलेंगे कि यार अच्छा ये इंग्लिश होती है इंग्लिश, ठीक है। एडवांस वर्ड, एक बात की बात है, पहले आपको टेक्निकली टूल्स को यूज करना आना चाहिए। अगर टेक्निक आपको आ गई, टूल्स को अपना यूज करना आ गया, तो आप इंग्लिश के साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी मेन मोटी मोटी जानकारी, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि टेंस करने के बाद आप बोलने लगेंगे, लेकिन आपको क्लोज सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लोज नहीं आते, क्लोज टेस्ट की बात नहीं कर रहा, क्लोज, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, जैसे कि आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, तो व्हाट यू आर डूइंग ये नाउन क्लोज है, ठीक है। दिस इज द गर्ल हु हेल्प्स मी, ये एडजेक्टिव क्लोज है ना। आई कॉल हर व्हेन शी रिटर्न्स, है ना, तो मैं इसे कॉल करने जब वो आती है, ठीक है। जिससे मैंने बोला आई विल गो टू द मार्केट व्हेन यू विल कॉल मी, या व्हेन यू कॉल मी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो व्हेन लगा के टाइम बता रहा हूँ, ये एडवर्ब क्लोज आ गया। अब एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस होगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सीखने के बाद आप स्पीकिंग अच्छी करने लग जाएंगे, आप स्टोरी नरेट करने लग जाएंगे, जो भी आपने करा उसको नरेट करेंगे आप, तब जाके ये चीजें काम करेंगे। मैं कह दे रहा हूँ कि इंग्लिश सब सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश को, सेंटेंस को मर्ज करना नहीं आता, आपको क्लोज नहीं आते, आपको इन्फिनिटिव नहीं आता, आपको जेरेंट नहीं आता,
तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अच्छी इंग्लिश मैं बात करूं, अच्छी इंग्लिश बोल तो कोई भी लेता है बच्चों की तरह, आई वेंट टू द मार्केट, आई कोल्ड हर, शी कोल्ड मी, वी वेंट डियर, वी एंजॉयड डियर। मैं क्या कर रहा हूँ, बिना फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप लगा लगा के सेंटेंस बोल रहा हूँ, लेकिन बार 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 सब्जेक्ट की रिपीटिशन कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, किससे क्या होगा, सामने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है? क्या ये मजा आ रहा है उसमें? क्या इस इंग्लिश में वो मजा है जो मुझे लाना चाहिए? क्या वो वर्ड्स ला रहा हूँ? क्या मैं एक ही सेंटेंस में जोड़ पा रहा हूँ? क्या मैं लोकेशन को भी एक ही सेंटेंस में बता दूं, एडिशनल जानकारी भी एक ही में बता दूं? तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा? पहले अगर बिगनर्स हैं तो पहले एक वर्ब लिस्ट उठाओ बेहतरीन अच्छी वाली, ठीक है, उसको सीखो, मतलब उसको पहले याद करो, सेंटेंस बनाओ। प्रेजेंट की 400-500 वर्ब में प्रेजेंट के सारे WH लगा दो, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितने बजे, किस लिए, सब लगाओ। क्वेश्चन पूछो खुद ही आंसर दो, क्वेश्चन पूछो खुद ही आंसर दो। पास्ट में भी ये करो, प्रेजेंट में ओके हो जाओ, पास्ट में ओके हो जाओ, फ्यूचर में तो हो ही जाएंगे आप। तब आप उतरते हैं मार्केट में, तब आप कन्वर्जेशन न्यू करिए, कन्वर्जेशन को खो दिए। चाय पी, बिस्कुट खरीदा, कौन सा बिस्कुट खरीदा, कितने बिस्कुट खाए, किसने बिस्कुट खाए, एक बिस्कुट को पकड़ो, उससे बनाओ। सामने वाले से पूछो, हे डू यू प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलते हो, कब खेलते हो, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है? घुमा घुमा के जब आप WH पे बढ़िया हो जाते, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तब जाके आप उस पर बेहतर हो पाते। तो पहले आप कन्वर्जेशन बढ़िया करिए, यस नो क्वेश्चन पूछिए, डिटेल क्वेश्चन पूछिए, सारे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो ये तो मेन जानकारी है कि भाई ये नहीं टेंस सीखते जा रहा गाड़ी आगे बढ़ गई, नहीं, एक टेंस पकड़ो, वर्ब लिस्ट उठाओ भाई, WH लगाओ, WH पे WH, WH पे WH, क्वेश्चन आंसर यानी क्वेश्चन पूछना और आंसर देना, ये दो चीजें जो आपको फ्लुएंट बना सकती हैं, ठीक है गाइस। ये कन्वर्जेशन की बात रही, ठीक है, कन्वर्जेशन करते कैसे उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ज्यादा इंप्रेसिव बोलना है तो वोकैब पे काम करना पड़ेगा, इडियम्स पे काम करना पड़ेगा, वर्ड्स होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अगर आप बिगनर्स हैं और बेहतर जल्दी से जल्दी बोलना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा, टेंस सीखो, क्लोज को साथ में लेके चलो, ठीक है।